सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 1 से अध्याय 15 मैं भी को पढ़ने वाले हैं। यह एक मुर्गी के बच्चे और बत्तख के बच्चे की कहानी है। मुर्गी का बच्चा जो होता है वो बहुत ही नकल करने वाला होता है। वो बत्तख के बच्चे की नकल करता है। नकल क्या होता है बच्चों? जैसे कि आप घर में कभी कभी मम्मी जब कुछ बोलती हैं तो आप उस बात को दोहराते हैं, या जब हम किसी को कुछ काम करते देखते हैं और वैसा ही करने लगते हैं तो वो नकल कहलाता है। तो जब हम कभी किसी बड़े का या छोटे का देख करके वैसी ही चीज़ें करने लगते हैं जैसे वे कर रहे होते हैं तो वो नकल कहलाता है। तो वैसे ही नकल करने वाले चूजे की कहानी पढ़ते हैं। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। एक अंडा था, उसमें से बत्तख का बच्चा निकला और बोला कि देखो, मैं अंडे में से निकल आया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। उसने कहा कि मैं भी आ गया। बत्तख का बच्चा बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो चूजा बोला, मैं भी चलूँगा। बत्तख का बच्चा बोला, मैं गड्ढा खोदने वाला हूँ, तो मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी खोदूँगा। चूजा बोला। चूँकि चूजा उसकी हर बातों को नकल कर रहा था। मुझे एक केंचुआ मिला। जब वो गड्ढा खोद रहा था तो बत्तख के बच्चे को एक केंचुआ मिला। तो चूजा बोला, मुझे भी मिला। तो बत्तख के बच्चे ने कहा, मैंने एक तितली पकड़ी। बत्तख का बच्चा उसी तितली को पकड़ते हुए कहता है, चूजा बोलता है कि मैंने भी तितली पकड़ी। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। तो चूजा बिना कुछ सोचे समझे बोलता है, मैं भी। और बत्तख का बच्चा बोला, देखो, मैं तैर रहा हूँ। और मुर्गी का बच्चा चूजा बोला, मैं भी तैरूंगा। और जब बत्तख का बच्चा जब तैरने के लिए गया तो चूजे ने कहा कि वह भी तैरेगा, लेकिन चूजा पानी में नहाने के लिए जाते ही डूबने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तब बत्तख के बच्चे ने चूजे को बाहर निकाला। अब बच्चों, अब आगे क्या हुआ होगा? हाँ, अब आगे यही हुआ होगा कि चूजे को समझ में आ गई होगी कि उसे हर चीज़ की नकल नहीं करनी चाहिए। उसे पानी में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बत्तख का बच्चा तो पानी में तैर सकता है लेकिन मुर्गी का बच्चा पानी में नहीं तैर सकता है। तो उसे अब समझ में आ गई होगी कि उसे सभी चीज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए। और जब बत्तख के बच्चे ने मुर्गी के बच्चे को निकाला होगा तो वे दोनों आपस में दोस्त हो गए होंगे, क्योंकि बत्तख के बच्चे ने उसकी हेल्प की थी। और फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होंगे, है ना बच्चों? तो हमें नकल नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें नकल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, तो इस पिक्चर में दो चित्र हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो एक चित्र जो है वो मुर्गी का है, ये मुर्गी है। और दूसरा चित्र जो है वो किसका है? ये है मुर्गी के बच्चे की। और इसे क्या कहते हैं? इसे चूजा कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। ये है कुत्ता, और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। यह बकरी है, और बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है, जो कि मैं करता है। और ये है गाय, जो कि आप सभी ने देखी होगी गाय को, और इसके बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। तो आपने जान लिया ना
कि किसके बच्चे को क्या कहा जाता है। अब ये आपकी हिंदी पुस्तक की अभ्यास कार्य। यहाँ पर है नाम दो, मतलब आपको नाम देना है। यहाँ पढ़ते हैं हम, चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। अब यहाँ पर आपको उस चूजे का एक नाम देना है, चिढ़ाने वाला, जो जिसको सुनकर वो चिढ़ जाए। तो चूँकि वो बत्तख के बच्चे की नकल करता था, तो हम चूजे को नकलची चूजा कहेंगे। नकलची चूजा। यह सुनकर के चूजा चिढ़ जाएगा। उसके बाद है क्या डूबेगा और क्या तैरेगा। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि क्या क्या डूबेगा और क्या क्या तैरेगा। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है पत्थर। तो पत्थर को जब हम डालेंगे पानी में, यहाँ पर एक बर्तन है जिसमें पानी डाला हुआ है, पानी रखा हुआ है, तो जब हम पत्थर को पानी में डालेंगे तो पत्थर सीधे नीचे चला जाएगा, मतलब कि डूब जाएगा। और ये है चॉक, जिससे हम बोर्ड पर लिखते हैं, इसे भी जब हम पानी में डालेंगे तो ये भी डूब जाएगा। यह है टहनी। टहनी को जब हम पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगी। और ये क्या है, पत्ता। तो पत्ते को जब हम डालेंगे तो ये भी ऊपर तैरने लगेगा। इसे आप अपने घर में भी कर कर देख सकते हैं कि क्या तैरेगा और क्या डूबेगा। अब करके देखो और निशान लगाओ। अब आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना है। अपने घर में एक बर्तन लेनी है और बर्तन में पानी भरना है, और इन सभी चीज़ों को बारी बारी से पानी में डाल करके आपको देखना है कि कौन सी चीज़ डूब रही है और कौन सी चीज़ तैरेगी। तो सबसे पहले तो चॉक जो है वो डूब जाएगा। पत्थर को जब हम पानी में डालेंगे तो हाँ बिल्कुल ये भी डूब जाएगा। और रुई जो है वो क्या होगा, हाँ रुई जो है वो पानी में तैरने लगेगा, क्योंकि रुई हल्की होती है, कागज़ भी हल्का होता है, तो ये भी पानी में तैरेगा। टहनी भी पानी में तैरेगा। पेंसिल भी पानी में तैरेगा। और छिलनी जो होती है, जो शार्पनर होती है, कटर, ये पानी में जब हम इसे डालेंगे ना तो ये पानी में डूब जाएगा। तो आप इसे घर में करके ज़रूर देखेंगे बच्चों कि कौन सी चीज़ डूब रही है, डूबेगी, और कौन सी चीज़ तैरेगी। अब नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है, जहाँ यहाँ पर दिया गया है। जैसे जो तैरना जानते हैं, पता है आपको, जो तैरना जानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें तैराक कहा जाता है। तैरने वाले को तैराक कहते हैं। और जो गाना गाता है उसे गायक कहा जाता है। जो आलस करता है, जो कुछ भी काम नहीं करता है, उसे आलसी कहते हैं। तो हमें आलसी नहीं बनना है बच्चों, हमें मेहनती बनना है ना। हमें आलस नहीं करना चाहिए। जो दया करता है वो बहुत दयालु होता है। तो दया करने वाला दयालु। जो जल में रहता है, मतलब कि मछली, मगरमच्छ, जो जल में रहने वाले जानवर होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, जलचर कहते हैं। जो नकल करता है, हाँ अभी हमने पढ़ा ना नकलची चूजे के बारे में, तो हाँ नकल करने वाले को नकलची कहा जाता है। तो बच्चों आप नकल मत कीजिएगा। तो बच्चों आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा, तो आप इसे दोहराएंगे और करेंगे, याद रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।